नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया, जिंदगी बनाने, आपके खुशहाल करने के लिए, धन दौलत दिलाकर आपको जीवन में समस्याओं का निवारण कराने के लिए। गुरु प्रधान दिन हो तो गुड़ खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनेंगे। लेकिन दिन खास क्यों है? क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और गुरु पंचमी आ गई है। गुरु पंचमी को मां लक्ष्मी का वरदान मिलेगा, धन मिलेगा बेशुमार। तो सावन में देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना इतना अच्छा होता है, ठंडी ठंडी फुहार है, चारों तरफ हरियाली है ना, और बड़ा खुशनुमा माहौल है। पशु पक्षी इंसान तो खुश होते ही हैं, देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और बादल क्या देता है? बादल जल देता है। और लक्ष्मी जी क्या देती हैं? धन की वर्षा करती हैं। वाह, क्योंकि जल ही धन है। आपको धन की कमी अगर हो तो सावन में व्रत रखकर गुरु पंचमी की पूजा करें, यानी मां लक्ष्मी की पूजा करें। यह व्रत सावन के शुरू होने के 5वें दिन रखा जाता है, यानी 13 जुलाई गुरुवार को गुरु पंचमी होगी, व्रत रखा जाएगा, पूजा की जाएगी लक्ष्मी जी की। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार यह व्रत लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार को ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि लक्ष्मी पूजा आपको करनी ही पड़ेगी। लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लड्डू का भोग लगाएं, गुड़ की खीर का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद बांटें। लड्डू और खीर का प्रसाद बांटना ही पड़ेगा। ये करेंगे धन की कमी नहीं होगी, विश्वास रखो, करके देखना। चलिए 3 राशियां लेते हैं। पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नौकरी में बदलाव आएगा, व्यापार आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। पैसे ज्यादा ना लगाएं, लेकिन गुड़ दही जरूर खा लेना, बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, फंसे हुए पैसे का कोई हल निकलेगा। कर्ज की चिंता खत्म होगी, कर्ज पूरे हो सकते हैं। कोई खुशी का संदेश आने वाला है, बस माता रानी को याद रखना, सौंफ चबा लेना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए पति पत्नी में आपसी व्यवहार अच्छा होगा, है ना, क्लेश कम हो जाएगा। नौकरी में दोस्त की मदद मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। यात्रा का योग बना हुआ है, सब कुछ अच्छा होगा। 1 चम्मच मक्खन खा लेना। तो माँ लक्ष्मी वरदान देने आई है, माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करेंगे। और बच्चों का ये खास है, आपके 2 मेल लेंगे। अमृत मंथन का महा उपाय है और हेल्थ टिप्स भी है। और मोनू तो बहुत ही हंसाने वाला है, इसलिए पूरे कार्यक्रम को तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये गुरु पंचमी है, अच्छा संयोग बना है, लक्ष्मी पूजा करेंगे। सावन के महीने में लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो धन आएगा। व्रत रखने पर पूजा विधि क्या होगी? तो जो व्रत रखने वाले हैं या व्रत ना भी रखने वाले हों, हर आदमी से व्रत नहीं रखा जाता। गुरुवार को पवित्र स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और पीले वस्त्र पहन ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लाल वस्त्र पहन ले। लाल वस्त्र माँ लक्ष्मी को पसंद है। सोने, चांदी, तांबे का कोई भी, किसी भी मेटल की लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो उनकी प्रतिभा की स्थापना करनी है। और उनको कमल का फूल चढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी को अनाज, हल्दी, गुड़, अदरक आदि चढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी को घी, चंदन की लकड़ी और गुग्गल से हवन भी करेंगे। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा कर कन्याओं को भोजन कराकर ही व्रत का उद्यापन होता है। ये करना ही पड़ेगा, बिल्कुल धन की कमी नहीं होगी, धन की वर्षा हो जाएगी। 3 और राशियां, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, पिता का अच्छा समय है। उनकी सेहत सुधरने से सफलता मिलेगी। घर में क्लेश से बचना होगा।
तब धन आएगा। सफेद कपड़ा पहन लेना। सिंह राशि वालों, धन की कमी से दुख हो रहा है। अरे छोड़ो चिंता, धन आएगा। तुम्हारा ही कोई नुकसान नहीं होगा, चिंता ना करो। अब काम अच्छा चलेगा, पढ़ाई अच्छी होगी। शहद का सेवन कर लेना। कन्या राशि वालों, अधिकारी से मुलाकात होगी। अटका हुआ काम आपका बन सकता है। तनाव से परेशान मत होना। तुलसी पत्ते खाना, सारे काम बनेंगे। बारी आपके मेल लेने की आ गई। देखिए, ये मेल आया है पटना से, बिहार पटना से सुमन कुमारी का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/4/81। कह रही शादी तो हुई थी, लेकिन शादी चल नहीं पा रही है, संतान भी नहीं हो पाया, धन की कमी है, शादीशुदा जिंदगी में बड़ी परेशानी है। सुमन, उपाय करने से सब अच्छा होगा। आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। केले की पेड़ की पूजा पाठ करेंगे, उनको हल्दी वाला जल चढ़ाएंगे, गुड़ का दान करें, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, है ना, और चने की दाल अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके मंदिर में दान करना, केला दान करना। संतान का योग भी बनेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा। और एक सफेद पुखराज पहली उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करना। सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एग्जाम टिप्स आने वाला है, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सावन के 5वें दिन माँ सरस्वती की पूजा भी करेंगे। भाई विद्या होगी तभी तो लक्ष्मी आएगी, तो माँ सरस्वती को कैसे भला भूल सकते हैं। सावन में 5वें दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से, माँ का ही रूप है, लक्ष्मी का ही और दुर्गा का ही रूप है माँ सरस्वती, तो उनकी पूजा भी की जाती है। माता की पूजा करने से बच्चों को विद्या का वरदान मिलता है। सावन में भाई माँ सरस्वती को याद नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, करनी पड़ेगी। तो पंचमी तिथि है सरस्वती तिथि की। सरस्वती जी की पंचमी तिथि में पूजा करने से याददाश्त बहुत तेज होती है। उपाय क्या है? दही जल में डाल करके हाथ मुंह धोएं। सूजी का हलवा बनाकर हलवे में बादाम, घी, काजू, अखरोट, किशमिश, मुनक्का आदि मेवा डाल करके और हलवा बना के माँ सरस्वती को भोग लगा करके हलवा बांटेंगे और लगातार बच्चों को भी खिलाएंगे। 5 दिनों तक प्रसाद खाना होगा। बस देखिए ना, माँ सरस्वती कैसी विद्या का वरदान देंगी, बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएंगे। लेकिन बारी तो दिलचस्प बात की आ गई। करी पत्ता होता है ना, जो सांभर वगैरह में डालते हैं, सब्जी में अगर उसको डालकर खाया जाए तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। 3 और राशियां, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नई नौकरी का काम बनने लगे हैं। दुखी मत होना, बुरे दिन खत्म होंगे। माता पिता की भी मदद से आपको लाभ मिलेगा। शिव पर जल चढ़ा देना। वृश्चिक राशि वालों, विदेश यात्रा का योग है। बस थोड़ा सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। वैसे समय ठीक है, काम बनेंगे, सब काम अच्छा होगा। तेल मत लगाना बालों में। धनु राशि वालों, भाई नौकरी के वेतन से पैसे बचाने होंगे। सारे तो आप खर्च कर देते हो, बचाओ करो भाई। खर्च ज्यादा आज मत करना। देखिए, दाम्पत्य जीवन परेशानी दूर होगी। तुलसी पत्र खाना, शिव जी की पूजा पाठ करना, सब ठीक हो जाएगा। बारी गुरुवार के एग्जाम टिप्स की आ गई। पीला रुमाल लेकर पूर्व दिशा में जाएं और एक गुड़ खा के जाए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। गुलिक काल, सुबह 9 से 10:30 तक जो काम करोगे भारी सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल से बचना, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, काम खराब हो जाते हैं, करना ही मत। तो आज ये चर्चा हो रही है कि गुरु पंचमी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत मिलेगी, धन की वर्षा होगी। सावन में भाई जल की वर्षा होती है, धन की वर्षा भी होगी। और माँ सरस्वती की भी पूजा करेंगे तो विद्या की वर्षा होगी बच्चों के ऊपर। हाँ, विद्या का वरदान मिलेगा। लेकिन अभी हम उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 13 तारीख या गुरुवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ भाई। भविष्य अच्छा है, बहुत जल्दी चोटी पे पहुंच सकते हैं, राजयोग इनको मिल सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, नए नए फैशन अपनाते हैं,
पानी का उपयोग बहुत करते हैं। ऐसे लोग ज्वेलरी के काम धंधे में बहुत धन लाभ कमाते हैं। सरकारी नौकरी, विदेशी कंपनी में भी काम मिल सकता है। लक्ष्मी जी को बजरंग बली की पूजा करें, समय ठीक है, बशर्ते फिजूल खर्ची ना करें, झगड़े ना करें, काम अच्छा होगा। नीले और सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें, इनका समय बहुत अच्छा जाएगा। कुत्ते को दूध पिलाते रहना। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब देखिए, कथा तो सुनानी पड़ेगी ना। पूजा पाठ के बाद अगर कथा नहीं सुनेंगे तो फिर पूजा सफल नहीं होती। कथा तो सुनना ही पड़ता है। तो क्या है कथा? ये कथा भविष्य पुराण की है। एक बार लक्ष्मी जी देवताओं से रुष्ट होकर चली गई। देवी लक्ष्मी चली गई क्षीर सागर में। वहां तो विष्णुदेव रहते हैं ना, विष्णुदेव के पास चले गए। उसके बाद सभी देवता भी धनहीन हो गए। देवता जो है कंगाल हो गए सारे। तब वर्षा देने वाले इंद्रदेव, वर्षा का समय था, सावन का समय था, वर्षा कौन देते हैं? इंद्रदेव देते हैं। राजा इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं। तो उन्होंने बड़े कठोर विधि से लक्ष्मी जी की पूजा पाठ की थी और व्रत रखा था, है ना। और रख करके सभी देवताओं को भी लक्ष्मी जी का व्रत करने के लिए कहा था और देवताओं ने भी किया था। व्रत समाप्ति के बाद देवी लक्ष्मी पुनः उत्पन्न हुई तथा विष्णु जी ने, उनका विवाह हो गया विष्णु जी से। और जब विष्णु जी से लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने संसार को धन दौलत दिया। प्रसन्न हो गए ना दोनों ने धन दौलत दिया संसार को। तो आप भी अगर भाई ये पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे लक्ष्मी जी का सावन में और बृहस्पतिवार को खासकर, तो आपको भी धन दौलत मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, माँ लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। वाह! लक्ष्मी पूजा करेंगे तो आपके घर लक्ष्मी खुश होकर आएंगी। वाह! लेकिन 3 अंतिम राशियां मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, विदेश से खुशखबरी मिलेगी और आपके लिए नौकरी में उन्नति मिलेगी। सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। गणेश पूजा करेंगे, दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि वालों, व्यापार में काम नहीं बिगड़ेंगे, मुनाफा अच्छा खासा होगा, धैर्य रखो। शादी होने की बात पक्की हो सकती है, कान में चंदन लगा लेना। मीन राशि वालों, यात्रा का या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। मित्र आपकी पूरी मदद करेंगे। धन लाभ होनी चाहिए आपको। कोई परफ्यूम जरूर लगा लेना। तो भाई इसके बारे में चर्चा करना है। माँ लक्ष्मी का वरदान भी मिल रहा है, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? गुरु पंचमी को कमल गट्टा तिजोरी में रखें। कमल गट्टा क्या होता है? कमल के फूल के बीज होते हैं, कमल गट्टा बोलते हैं। उसमें लक्ष्मी का वास होता है। अगर गुरु पंचमी के दिन उसे तिजोरी में रख दिया जाए तो बहुत सारा धन आता है। हाँ, रख लेना। हजारों मेल आपने भेजा, ये मेल आया है। ये कहाँ से भेजा लिखा ही नहीं है। अमित सहाने का 17/6/83 डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने लिखा है कि मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, क्या करूं। आप शुक्रवार का व्रत करो, माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करो, एक क्रिस्टल की माला गले में धारण करो, चावल या दूध का दान किसी महिला को करो। और शुक्रवार को आपको किसी भी मंदिर में जाकर के मत्था टेकना, वहां 10 मिनट बैठना और चींटियों को आटा चीनी हर शनिवार को खिलाना शुरू कर दो। क्लेश कम हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। आपके मन में बच्चों सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncle@aajtak.com। अब तो इसे दिखाने की बारी आ गई। हाँ भाई, बड़ा अच्छा क्रेन है ये। हाँ, जब बत्ती खराब हो जाती है ना, ऐसे इस पे चढ़ के बल्ब बदलते हैं ना म्युनिसिपैलिटी वाले। तो भाई देखो, आपको भी ये सोचना चाहिए कि भाई मैं बड़े होके बड़ा अच्छा काम करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, है ना, ऐसा क्रेन चलाऊँगा। और बच्चों को तो ये चीज़ें, नए नए खिलौने बहुत पसंद होते हैं। बहुत अच्छा है, खेलेंगे, खुश रहेंगे और चीज़ों को भी समझेंगे, इंजीनियर भी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन बात लक्ष्मी जी की आ गई। ओम महालक्ष्मी नमः,
भाई बहुत ही अच्छा है। सावन के महीने में लक्ष्मी पूजा करने से धन की वर्षा तो होती है। निश्चित रूप से गुलाब का फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाओ और प्रसन्न करो, धन की वर्षा होगी। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। भाई क्या है चुटकुला, मोनू रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। अब खाना खाने के बाद क्या हुआ कि 2 चम्मच लेके फरार हो रहा था, पकड़ा गया। वेटर ने कहा, अरे बच्चे ये चम्मच क्यों ले जा रहे हो? अब मोनू बोले तो बोले क्या, बड़े मासूमियत से बोला, डॉक्टर ने कहा था खाना खाने के बाद 2 चम्मच लेना। डॉक्टर ने कहा था 2 चम्मच दवा पीना, कहता वही फार्मूला यहाँ फिट कर दिया कि खाने के बाद 2 चम्मच लेना, इसलिए ले जा रहा हूं। खैर वेटर भी हंसने लग गया, अरे बच्चे ऐसे नहीं करते, और हंसते साथे हमें भी जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।